राधे राधे फाइटर्स। सो वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक फुल लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था कॉलेज का, तो उसके बाद तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी। 10 तारीख के बाद से मैंने शुरू किया है पढ़ाई। तो 10 तक मेरे एग्ज़ाम्स थे, 11 से मैंने शुरू किया है। तो सुबह सुबह उठते उठते मैं लाइब्रेरी जा रही थी, और ये गेट अभी रिकॉर्ड हो गया कि मुझे किसी दिन भी नहीं मिलता है खुला। सोचती हूँ आज तो मिल जाएगा, आज मैं चेस कर लूँगी, बट नहीं। और सबसे पहले इनकी ब्लेसिंग लेते हुए गई, क्योंकि बहुत अभी ज़रूरत है, दिमाग को बहुत स्ट्रेस में है। लाइक और इस लाइब्रेरी के नीचे मेरा है बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच, जो कि मेरा रोज़ सुबह होता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए अभी, बट मैं यहाँ आ रही होती हूँ और मेरा पैर ऐसे जाता है कि चलो भाई वहाँ जाते हैं, बट ठीक है, तो जाएंगे एक दिन। तो शुरू करती हूँ आज की। तो आज था 18 जुलाई, एंड सबसे पहले स्टार्ट की टू डू लिस्ट बनाने से। एंड सबसे ज़्यादा मैंने आज के टू डू लिस्ट में सेक्शनल मॉक्स रखे हैं। लाइक पजल्स में बहुत अभी बुरा हाल है मेरा, बहुत दिनों से प्रैक्टिस सब सारी चीज़ें छूटी हुई थी, तो मुझे डबल अभी करना पड़ रहा है मॉक्स और ये सब सारी चीज़ें। सभी की पढ़ाई तो नोटिफिकेशन से पहले से शुरू हो गई होगी, बट मैंने अभी 11 से शुरू किया है प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले IBPS PO की लाइव मॉक लगाई हूँ गाइडली से, जिसमें से अटेम्प्ट अच्छे हुए थे, बट रीजनिंग में पता नहीं 7 रॉन्ग हो गए। 7 रॉन्ग बहुत ज़्यादा होते हैं, पता नहीं कैसे। वही बोल रही हूँ ना, पज़ल सभी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, प्रैक्टिस ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है कि कुछ आता ही नहीं है। बहुत अभी उसमें मेहनत कर रही हूँ कि एक दिन बैठ के 50 पज़ल्स जल्दी से जल्दी करना होगा, कि जितने भी जो भी है सब रिकॉल हो जाए पॉइंट्स। तो या ये रहा था स्कोर, 7 रॉन्ग हो गए थे रीजनिंग में। अटेम्प्ट 26 हुए थे, बट 7 रॉन्ग थे। और इंग्लिश में 4 कितने रॉन्ग हो गए। तो फिर उसके बाद मैं एक मॉक लगाई थी रीजनिंग का, जो कि था आपका स्मार्ट कीड़ा से। तो इसका सेक्शनल मॉक लगाई थी, एंड अटेम्प्ट ठीक रहे थे, 40 क्वेश्चंस थे पूरे, एंड इसमें मार्क्स ठीक आए थे मेरे। बट वही अभी जितने मॉक दे रही हूँ ना, सब में वेरिएशन हो रहा है, जैसे ऐसे कंसिस्टेंट नहीं रह रहा है कि यही मार्क्स रुक रहा है वैसे। फिर उसके बाद एडिटोरियल करना शुरू की, तो वोकैब कर रही हूँ प्रॉपर, इससे वोकैब अभी रोज़ कर रही हूँ, तो ऐसे रिकॉल हो रहा है। एंड बस ये मैं खुद से करती हूँ, मैम वो पॉइंट पॉइंट समझाती है वो नहीं देखती हूँ, मतलब रीडिंग खुद से कर लेती हूँ। देन उसके बाद फिर से एक सेक्शनल मॉक लगाई इंग्लिश का, जिसमें से आए हैं स्कोर मेरे 8.5, बहुत ख़राब। तो अभी मैं स्विच की हूँ स्मार्ट कीड़ा और गाइडली इस साल। मतलब मैं इससे पहले ऑलिव बोर्ड ले रही थी, टेक्स्ट बुक कर रही थी, बट अभी मैं सबसे ज़्यादा अभी स्मार्ट कीड़ा और गाइडली पे फोकस कर रही हूँ कि ये दोनों से ही बस देना है। देन उसके बाद एक मेंस का मॉक लगाई थी रीजनिंग का, जिसमें परसेंटाइल बहुत अच्छा है, मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, बट ये क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे, तो मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ देख के। फिर एक SBI PO का मॉक लगाई थी गाइडली से, जिसमें से इंग्लिश के मार्क्स देखो मेरे, जो मेरे लिए अनबिलीवेबल है 31, बट हाँ बहुत इजी थे, बहुत इजी थे। देन उसके बाद वही हुआ, रीजनिंग में मार्क्स देख लो भाई, रीजनिंग में सिर्फ पज़ल थे। लाइक यही एग्ज़ाम में भी यही लेवल रहेगा, सिर्फ पज़ल ही आएंगे आपको, और कुछ नहीं मिलने वाला है पेपर में SBI PO के। तो सिर्फ पज़ल थे, और 10 मिनट पहले ही मैं 20 मिनट का होता है ना, देखो 10 मिनट मैंने बस लगाया है मॉक, एंड उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया, क्योंकि पज़ल थे नहीं बन रहे थे, छोड़ दिया मैंने मॉक सबमिट करके, और फिर मैं कर दी, क्योंकि अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है मुझे पज़ल्स के लिए। तो यार ये सब मैंने टास्क किया था, देख सकते हो आप, इतना सारा टास्क किया था, पज़ल नहीं बना पाई थी जब तक लाइब्रेरी में थी। फिर लाइब्रेरी इसके बाद मैं चली आई थी घर, 2 बजे मैं घर आ जाती हूँ। देन फिर शाम में एडिटोरियल फिर से रिवाइज़ किया था, मतलब इस बार PDF से सारे ये जो 2 लेफ़्ट हैंड साइड होते हैं एंड जो राइट हैंड साइड अपर साइड होते हैं, वो 3 मैं रीडिंग कर रही थी, क्योंकि अभी इंग्लिश में तो वेटेज सबसे ज़्यादा SBI PO के, तो 40 मार्क्स से बहुत है, वो आपको या तो डुबाएगा या गिराएगा, बस इंग्लिश करेगा। और इंग्लिश में नैया गोल है मेरी, कुछ मतलब ऐसे कंफर्म नहीं बोल सकते कि हाँ इतना आ सकता है, वो है उस टाइम दिमाग कैसा चलेगा उस पर मेरा होता है। तो ठीक है, सब हो जाएगा मैनेज, अभी 10 दिन है, 10 दिन बहुत
अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद मैं शाम में ये ले रही थी एंड इसको सुनने के बाद माइंड जो फ्रेश होता है ना, मतलब सारी नेगेटिविटी, कितना भी आप थके हुए हो या ऐसे डाउनफॉल में चल रहे हो, दिमाग की कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ ये सुनना। एंड उसके बाद जो माइंड फ्रेश होता है ना, और ऐसा लगता है कि सब रास्ते दिख रहे हैं। जो बिलीव करते हैं वो सच में बिलीव, उन्हें समझ आएगा कि कितना ज़्यादा माइंड कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद चेंज हो जाता है। तो हाँ, बस ये रहा। फिर शाम से तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, जैसे कि गला बहुत ख़राब है, बहुत दर्द है अभी गले में। तो मैं थोड़ा काम कर ली थी क्योंकि बहुत दिन से काम नहीं किया था घर में, तो बेशर्म की तरह मैंने थोड़ा काम कर लिया घर में। रात की सब्ज़ी बना दी थी लाइक। तो बस अभी यही चल रहा है, मॉक्स दे रही हूँ, बहुत सारा दे रही हूँ। एंड आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग के अच्छे आ रहे हैं क्या? क्योंकि IBPS PO में अच्छे आ रहे हैं, बट SPI में पता नहीं बहुत ख़राब मार्क्स आ रहे हो। और फर्स्ट ये SPI ही एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे नेगेटिव साइड ही लगता है कि शुरू हो रहा है, फर्स्ट जो शुरुआत हो रहा है वही नेगेटिव हो रहा है। बट ठीक है, इस बार अच्छी वैकेंसी है, बट ऐसा नहीं है वैकेंसी है तो कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ तो 66 लास्ट ईयर गई थी, तो एटलीस्ट 60 तो आप रखो कि 60 जाएगी ही जाएगी। एंड कंपटीशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टाटा।